Hello friends, welcome to Mathematics with Manisha. Today we will discuss about practice set 1.3. So practice set 1.3 में आज हम सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4. आज ये चारों के चारों एग्जाम्पल हम कवर अप करने वाले आज के वीडियो में. सो फर्स्ट सेकेंड जो एग्जाम्पल है मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है और उसका जो डायग्राम है वो भी मैंने लिखी हुई है. सो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. तो देखिए मेरे पास बुक है, उसमें से मैं आपको रीड करके बताती हूँ एग्जाम्पल में उन्होंने पूछा क्या है हमें एग्जैक्टली. मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है एग्जाम्पल, सिर्फ सिंपल मैंने डायग्राम निकाली हुई है दोनों एग्जाम्पल की. देखिए इन फिगर 1.55 एंगल ABC equals to 75 degree, angle EDC equals to 75 degree. State which two triangles are similar and by which test. Also write the similarity of these two triangles by the proper one-to-one correspondence. उन्होंने कहा है कि ये जो दोनों ट्रायंगल दिए हुए मतलब कि एक ही ट्रायंगल में उन्होंने दो ट्रायंगल दिए हैं, एक है ABC और दूसरा ट्रायंगल है EDC. तो एंगल EBC इक्वल्स टू है 75 और एंगल EDC है 75, ये गिवन है. और उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रायंगल है दोनों एक दूसरे को सिमिलर है कि नहीं यह हमें बताना है. अगर सिमिलर है तो कौन सी टेस्ट हमने यहाँ पे यूज़ की हुए या अप्लाई करने वाले हैं वह भी हमें यहाँ पे बतानी है. सो बहुत ही दिखने में डिफ़िकल्ट है डायग्राम लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही इजी है. एग्जांपल देखिए जैसे कि मैंने एंगल ABC इक्वल्स टू 75 और एंगल EDC इक्वल्स टू 75 डिग्री लिखा हुआ है और यह है हमारा गिवन. और देखिए यह डायग्राम मैं अलग से यहाँ पे निकालती हूँ ताकि आपको अच्छे से वह समझ आ जाएंगे. EDC मतलब कि ये ऐसी यह है हमारा DC और E और D है हमारा 75. ओके, एंगल ABC और EDC. सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ in triangle ABC and triangle EDC. Triangle ABC, सॉरी यहाँ पे एंगल लिखना होगा मुझे. एंगल ABC इक्वल्स टू 75 एंड एंगल EDC इक्वल्स टू 75. और ये दोनों हम एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं क्योंकि बोथ आर 75. एंगल ABC is congruent to angle EDC. Both are 75. Then देखिए यहाँ पे एंगल ABC और एंगल DEC मतलब कि एंगल C जो है वह कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल का. सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एंगल ABC इज ऑल्सो कॉमन टू एंगल, यहाँ पे ABC नहीं लिखना होगा, मुझे एंगल C कॉमन दिखाना है इसकी वजह से मैं एंगल ACB लिखूँगी. जो एंगल हमें कॉमन दिखाना है उसे बीच में लेंगे. देन एंगल ECD क्या है रीजन? कॉमन एंगल. COMM चाहिए था, कॉमन एंगल. देखो दो एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट मिले, एक है B और D एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है. देन एंगल C और एंगल C ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है. अगर दो एंगल मुझे ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं तो बाय एंगल सिमिलरिटी टेस्ट के हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि एंगल ABC इज सिमिलर, सॉरी
ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEC से और ADC से, हम कह सकते हैं। कौन से टेस्ट के हिसाब से? बाय सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी टेस्ट के हिसाब से। सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDC, किसके बेस पे? बाय सिमिलर एंगल सिमिलरिटी टेस्ट, बाय एंगल सिमिलरिटी टेस्ट। और यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमें वही पूछा है कि कौन से हमें एंगल, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं वह बताने थे। हमने बताया कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कैसे है? सिमिलर है। सिमिलर है तो कौन से टेस्ट के हिसाब से सिमिलर है? तो हमने वह भी कहा है कि एंगल सिमिलरिटी टेस्ट के हिसाब से ये दोनों सिमिलर है। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें उन्होंने देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, आपको दिखते हैं। देखो इस साइड की वैल्यू दी हुई है PR की, इसमें एंगल दिया है कि हमें नहीं, सिर्फ साइड्स की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे कितने साइड्स की वैल्यू दी हुई है? 1 2 3, 1 2 3। इसका मतलब हमें यहाँ पे साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी यूज करनी है। अगर यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 2 ही साइड दी होती है, अगर दी होती और थर्ड दी नहीं होती तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट, लेकिन 3 दी हुई है, इसके वजह से हम क्या कह सकते हैं? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है। सो हम सॉल्व करते हैं। देखो PQ अपॉन में PQ के अपॉन में क्या मिलता है? LM इक्वल्स PQ की वैल्यू है 6, LM की वैल्यू है 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब कि 2। देन QR इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। QR अपॉन MN, QR की वैल्यू है 8 और यहाँ पे है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अगेन 2 मिलते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2। देन थर्ड है PR अपॉन LN इक्वल्स टू PR की वैल्यू है 10 और LN की वैल्यू है 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। देखिए इक्वेशन नंबर 1 2 3, अगर तीनों के रेशियो देखते हैं आप तो इक्वल मिले हैं 2 2 2, मतलब कि अगर तीनों रेशियो इक्वल है, सेम प्रपोर्शन में है, तो मैं इस यहाँ पे बाय साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के बेस पे कह सकती हूँ ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल LMN को। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 PQ upon LM equals to QR upon MN N and PR अपॉन N, ये दोनों इक्वल दिखा है मैंने। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ बाय साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी या सिमिलरिटी टेस्ट भी कह सकती हूँ। देन यहाँ पे मुझे लिखना है ट्रायंगल PQR है, triangle PQR is similar to triangle LM and N। देखिए जो सेकेंड एग्जाम्पल था, मैंने जैसे कि एग्जाम्पल रीड नहीं किया, डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल में ऐसे कुछ पूछा नहीं है। उन्होंने सिर्फ कहा है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं आप बताओ, अगर है तो कौन से टेस्ट के हिसाब से ये दोनों सिमिलर है वह बताना था। इसकी वजह से मैंने वो एग्जाम्पल पढ़ा नहीं, डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करके बताया। सो देखिए आपने कि फर्स्ट और एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल दोनों भी कितने इजी थे। ये क्यों मुझे इतने इजी लगते हैं? क्योंकि मैंने जो टेस्ट है वो अच्छे से लर्न की हुई है। सो मेरे जो टेस्ट है अच्छे से लर्न करने की वजह से मुझे
फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे साइड्स वैल्यू मेरे दिखे, इसका मतलब मैंने कहा कि यहाँ पे साइड टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करना है मतलब क्या कि पी क्यू जो साइड है दूसरे ट्रायंगल के साइड को अपॉन में दिखानी है, और उनका रेशियो हमें सिर्फ चेकआउट करना है इक्वल आता कि नहीं। एक्चुअली वो इक्वल ही आता है। देन फर्स्ट ट्रायंगल में भी देखो, एक जो एंगल है, दोनों ट्रायंगल का एक एंगल है, वह उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। एक ही एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया था। सेकेंड जो एंगल था हमने फाइंड आउट किया है कि वह कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल इसका मतलब उनका वो भी एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो फर्स्ट एंगल हम मिला हुआ था, सेकेंड हमने निकाला, और यहाँ पे हमने एंगल टेस्ट जो थी अप्लाई की, और उसके बेस पे कहा कि दो ट्रायंगल एक दूसरे को कैसे है, सिमिलर है। अभी यहाँ पे हमारे फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। ओके, देखिए अभी थर्ड एग्जाम्पल हमें देखना है। थर्ड एग्जाम की जो डायग्राम है मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे ड्रॉ की हुई है। सो देखिए मैं रीड करती हूँ एग्जाम्पल। एज शोन इन फिगर 1.57, two poles of heights 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of bigger pole at the same time? उन्होंने कहा है कि यहाँ पे दो पोल है, जैसे कि AC एक पोल है और PR ये एक पोल है। तो उन्होंने कहा कि AC ये जो पोल है वो बड़ा वाला पोल है और PR ये छोटा पोल है। लेकिन सनलाइट की वजह से क्या हुआ, सनलाइट इसके ऊपर आया तो इनकी जो शैडो है, मतलब कि AC ये जो पोल की शैडो है यहाँ पे गिरी, तो वो कितनी हुई BC, मतलब कि AC की शैडो है BC और वह है X। और PR यह जो पोल है स्मॉलर वाला, इसकी शैडो इस साइड में गिर गई। जैसे कि हम अगर सनलाइट में खड़े हुए तो हमारी शैडो साइड में मिलती है, हमें दिखाई देती है, वैसे इस पोल की शैडो जो है इस साइड में हमें दिखाई देती है QR में। और वह 4 मीटर पोल है, मतलब कि जो पोल है उसकी लेंथ है 4 मीटर और सनलाइट की वजह से उसकी शैडो जो मिली हमें वह है 6 मीटर, मतलब कि 2 मीटर ज़्यादा हमें मिली है। तो उन्होंने कहा अगर बड़े वाले जो पोल है उसकी भी शैडो अगर हमें नीचे मिलती है तो वह कितने मीटर मिलेगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में AC एंड PR represent bigger and smaller pole। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बिगर एंड स्मॉलर पोल्स। एंड QR एंड BC, नहीं तो BC एंड QR कह सकते हैं। BC and QR represent their shadow। सो यहाँ पे हमने लिखा है कि कौन क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी हमें नेक्स्ट लिखना है ट्रायंगल ACB सिमिलर है ट्रायंगल PRQ से, और यह मैं मेरे मन से नहीं बता रही हूँ, एक्चुअली ये गिवन है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है। सो अगर ACB सिमिलर है PRQ को तो हम कह सकते हैं यहाँ पे PR अपॉन AC, क्योंकि उन्होंने खुद हमें सिमिलर कहा है, दिया हुआ है। देन BC अपॉन QR, सॉरी ये गलत हो गए। फर्स्ट मुझे हम बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में सोच रहे, बड़े वाले पोल के बारे में। सो ऊपर हम बड़े वाला पोल लेते हैं
अगर ऐसे भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम फर्स्ट बिगर वाले पोल के बारे में सोच रहे हैं, इसकी वजह से मैंने बिगर पोल लिया है। AC/PR इक्वल टू AC/PR लिया, सो इसकी वजह से हम BC/QR लेते हैं। यहाँ पे BC/QR। AC की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 8, और PR की वैल्यू है 4 इक्वल्स टू BC जो है, BC की वैल्यू है x, मतलब कि हमें निकालनी है, और QR की वैल्यू है 6। देखिए x की वैल्यू निकालनी है, इसके वजह से x को मैं वही रखती हूँ, और ये जो 6 डिवाइड है इधर आने के बाद वह मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8 से, और ये 4 एज इट इज़ इक्वल टू x। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 × 6 इक्वल्स टू x, मतलब कि x इक्वल्स टू 12। और यहाँ पे क्या आता है? मीटर, क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ मिली है, दी हुई है, वो मीटर में है, इसकी वजह से मैंने उसका साइन भी मीटर लिया। मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू अभी मुझे मिल चुकी है, कितनी है वह? 12 मीटर। मतलब कि बिगर जो पोल है AC, उसकी शैडो कितनी मीटर मिलती है हमें? 12 मीटर। और यहाँ पे हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है वह कंप्लीट होता है।